अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है रेफरिंग एक्सप्रेशन। रेफरिंग एक्सप्रेशन इज बेसिकली एनी एक्सप्रेशन यूज्ड इन एन utterance टू रेफर टू समथिंग और समवन। इट कैन बी एनी नाउन और एनी नाउन फ्रेज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि utterances क्या होती हैं। जो भी चीज़ हम बोलते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं, वो हमारी utterance होती है। अब रेफरिंग एक्सप्रेशन क्या है कि हमारी utterance में अगर हम किसी भी नाउन को या नाउन फ्रेज को रेफर कर रहे हैं, उसे टारगेट कर रहे हैं, तो उसका नाम ले रहे हैं, तो वो उस utterance में रेफरिंग एक्सप्रेशन है। अगर हम अपनी पहली एग्जांपल की बात करें, आयशा हिट्स मी, तो इसमें आयशा रेफरिंग एक्सप्रेशन है क्योंकि स्पीकर के माइंड में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की पिक्चर है। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन स्पीकर के माइंड में नहीं होगा या पर्टिकुलर थिंग नहीं होगी तो हम उसे रेफरिंग एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। फर्दर एग्जाम्पल्स में आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, इसमें यू हमारा रेफरिंग एक्सप्रेशन होगा। सेकेंड, आई एम वेटिंग आउटसाइड, इसमें आई जो है वो रेफरिंग एक्सप्रेशन है कि स्पीकर अपने आप को रेफर कर रहा है। थर्ड में देखते हैं फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है अ ग्लास ऑफ वाटर जो कि रेफरिंग एक्सप्रेशन होगी। और लास्ट में व्हाई आर यू एंग्री, तो जो यू है जिसे स्पीकर रेफर कर रहा है एक सेकंड पर्सन को, यू एंग्री, तो यू हमारा यहाँ पर रेफरिंग एक्सप्रेशन होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेम एक्सप्रेशन दो सेंटेंसेस में या दो अटरेंसेस में रेफरिंग एक्सप्रेशंस होते हैं या नहीं। इसकी एग्जांपल है, पहली एग्जांपल में हम देखते हैं कि देयर वाज अ मैन वियरिंग ब्लैक शर्ट इन द पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पर जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है वो है आ मैन, जो कि बहुत क्लियर है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है। जबकि जो दूसरी एग्जांपल है, द फर्स्ट साइन ऑफ मॉनसून इज अ क्लाउड ऑन द होराइजन नो बिगर देन अ मैन्स हैंड। इसमें कोई भी स्पेसिफिक पर्सन स्पीकर के माइंड में नहीं है, हालांकि जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, आ मैन। लेकिन पहली एग्जांपल में रेफरिंग एक्सप्रेशन क्लियर है, जबकि दूसरी एग्जांपल में वर्ड सेम है लेकिन हम उसे रेफरिंग एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्पीकर के माइंड में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेम एक्सप्रेशन कैन बी अ रेफरिंग एक्सप्रेशन और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अगर कोई सेम एक्सप्रेशन है, सेम वर्ड है और वो दो अटरेंसेस में आ रहा है या दो सेंटेंसेस में आ रहा है, तो वो रेफरिंग एक्सप्रेशन होगा या नहीं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है, देयर वाज अ मैन wearing black shirt in the party last night, यहाँ पर जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है वो बहुत क्लियर है, वो है आ मैन। जबकि जो सेकंड एग्जांपल है, द फर्स्ट साइन ऑफ द मॉनसून इज अ क्लाउड ऑन द होराइजन नो बिगर देन अ मैन्स हेड। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर रेफरिंग एक्सप्रेशन बहुत क्लियर है, आ मैन, और स्पीकर के माइंड में भी एक पर्टिकुलर पर्सन है। जबकि जो सेकंड एग्जांपल है उसमें स्पीकर के माइंड में कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, तो ये रेफरिंग एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट की और सर्कमस्टांसेस ऑफ अटरेंस की, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं जिन पर रेफरिंग एक्सप्रेशन बहुत हैवीली डिपेंडेंट होता है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें कोई भी बात अटर की हो, कोई भी एक्सप्रेशन अटर किया हो। और सर्कमस्टांसेस ऑफ अटरेंसेस की अगर हम बात करें तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो, लाइक अगर हम पॉलिटिकल पार्टी पर डिस्कशन कर रहे हो, तो उस वक्त जितनी भी रेफरिंग एक्सप्रेशंस होंगे वो ज़्यादातर हम ये कह सकते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर को रेफर कर रहे हो। तो कॉन्टेक्स्ट पर और सर्कमस्टांसेस ऑफ अटरेंस पर ये रेफरिंग एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें इंडेफिनिट नाउन फ्रेज की, तो इट कैन बी अ रेफरिंग एक्सप्रेशन बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज इन द माइंड ऑफ स्पीकर। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आयशा मैरिड अ रिच पर्सन, पहले एग्जांपल में है कि आयशा की शादी होगी एक अमीर आदमी से। यहाँ पर स्पीकर के माइंड पर एक क्लियर एक अमीर आदमी है। लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है, आयशा वांट्स टू मैरी अ रिच पर्सन, इस एग्जांपल में स्पीकर के माइंड में कोई भी स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, वो कोई भी रिच पर्सन हो सकता है। हम देख सकते हैं कि पहली एग्जांपल में तो रिच पर्सन क्लियर है, यानी कि इंडेफिनिट नाउन फ्रेज यूज हुई है और रेफरिंग एक्सप्रेशन भी क्लियर है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर रेफरिंग एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक चांस पर होता है कि इंडेफिनिट नाउन फ्रेज यूज हुई है, वो रेफरिंग एक्सप्रेशन हो भी सकती है और वो रेफरिंग एक्सप्रेशन नहीं भी हो सकती। और इस तरह की एम्बिग्विटीज़ को दूर करने के लिए हम कोई भी स्पेसिफिक वर्ड ऐड कर देते हैं सेंटेंस में। जिस तरह के यहाँ पर एग्जांपल है कि अली इज़ लुकिंग फॉर अ हाउस, यहाँ पर इंडेफिनिट नाउन फ्रेज यूज हुई है, एक कोई भी रेफरिंग एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम कोई एक सर्टन वर्ड ऐड कर दें, लाइक अली इज़ लुकिंग फॉर अ डबल स्टोरी हाउस, तो ये
स्पेसिफाई हो जाएगा, यानी कि इंडेफिनिट नाउन फ्रेज तो यूज हुई है, लेकिन यहाँ पर जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, दोनों इंडेफिनिट नाउन फ्रेजेस और डेफिनिट नाउन फ्रेजेस दोनों ही रेफरिंग एक्सप्रेशंस के तौर पर यूज हो सकती हैं। इनमें तमाम कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, पर्सनल प्रोनाउंस और जितनी भी लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशंस हैं वो इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आयशा इज़ माई सिस्टर, यहाँ पर आयशा रेफरिंग एक्सप्रेशन है, शी इज़ माई सिस्टर, यहाँ भी रेफरिंग एक्सप्रेशन शी आ रहा है। और लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो द गर्ल स्टैंडिंग ऑन द स्टेज विद द चीफ गेस्ट इज माई सिस्टर। यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि सारी रेफरिंग एक्सप्रेशन गाइस, बट दिस इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम। यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो जाती है। अगर हम इसे देखें तो इफ़ एनी स्टूडेंट डू नॉट गेट एट लीस्ट 80% मार्क्स इन फाइनल टर्म, ही विल बी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द स्कूल। अब यहाँ पर स्पीकर के माइंड में कोई भी स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं है, ही यहाँ पर यूज़ हुआ है प्रोनाउन। तो यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा, किसी भी स्टूडेंट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा स्पीकर। यहाँ पर एक जनरल टर्म यूज़ हुई है, ही। So here he is not the referring expression. Utterances in different expressions may refer to the same thing. यानी मुख्तलिफ expressions में बात की गई है लेकिन रेफर किसी एक चीज़ को ही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मिस तानिया इज़ वेरी क्यूट। मिस तानिया एक टीचर है एंड मिस तानिया इज़ वेरी क्यूट। जबकि इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आवर केमिस्ट्री टीचर इज़ वेरी क्यूट। रेफरेंस यहाँ पर एक ही टीचर है, रेफरेंस यहाँ पर मिस तानिया ही है, लेकिन एक्सप्रेशंस चेंज है, रेफरेंस जो रेफरेंट है हमारा वो सेम। सेकेंड एग्जाम्पल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एडॉप्ट्स ग्रेट स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सबको पता है कि वो है इमरान खान। यहाँ पर एक जो रेफरिंग एक्सप्रेशन है वो बहुत क्लियर है, जबकि जो सेकंड सेंटेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हेड ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडॉप्ट्स ग्रेट स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर रेफरेंस सेम है, एक्सप्रेशंस चेंज है। But there is a class of exception to this generalization, which is the concept of opaque context. अब हम देखते हैं कि opaque context क्या चीज़ है। So it is a part of sentence which could be made into a complete sentence by the addition of a referring expression. Guys, इसमें referring expression हम हमेशा दरमियान में ऐड करते हैं। For example, Miss Tanya appreciates dash for the new economical policies. अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऑप्शन बी में है लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ पर लगती है एक कंडीशन कि अगर मिस तानिया को ये बात पता है कि दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेम पर्सनालिटी हैं, तो ये सेम क्लेम होगा, सेम रेफरिंग एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अगर वो नहीं जानती कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लीडर सेम हैं, उन्हें नहीं पता, तो ये डिफरेंट क्लेम्स हो जाएंगे, यानी कि डिफरेंट रेफरिंग एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इक्वेटिव सेंटेंस का। It is the one which is used to assert the identity of the referents of two referring expressions, that is, to assert that two referring expressions have the same referent. इक्वेटिव सेंटेंस में हमारे पास एक ही सेंटेंस में दो रेफरिंग एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि किसी सेम थिंग या सेम पर्सन को ही रेफर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। अब कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद एक ही चीज़ को, एक ही सिटी को रेफर कर रहे हैं। एक डिस्टिंक्टिव फीचर है इक्वेटिव सेंटेंसेस का कि हम इसे रिवर्स कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, और हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, इसे रिवर्स भी कर सकते हैं कि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस मोमेंट व्हाट आई नीड इज अ पेन। इस सेंटेंस को हम रिवर्स कर सकते हैं कि अ पेन इज व्हाट आई नीड एट दिस मोमेंट, लेकिन ये इक्वेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्पीकर के माइंड में कोई भी पर्टिकुलर रेफरेंट नहीं है। पेन कोई भी हो सकता है, जेल पेन, पॉइंटर, इंक पेन, कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पेन नहीं है, बट इट कैन रिवर्सिबल। सो ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हर इक्वेटिव सेंटेंस रिवर्सिबल हो या ना हो। उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है, ज़रूरी ये है कि स्पीकर के माइंड में एक पर्टिकुलर रेफरेंट होना चाहिए। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफ़िज़।